आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16, 17 और 18 में वचन 1 से 30 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 16। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उसे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट ऋणित है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु
अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इस अध्याय में वचन 1 से 13 में हमने अधर्मी भंडारी का दृष्टांत देखा। प्रभु यीशु अब फरीसियों और शास्त्रियों से हटकर चेलों से भंडारीपन के विषय में बातचीत करने लगे। हम ये स्वीकार करते हैं कि ये स्थल लुका के सुसमाचार का सबसे कठिन स्थल है। कठिन होने का कारण यह है कि ऐसा लगता है कि अधर्मी भंडारी के दृष्टांत में बेईमानी के लिए सराहना की गई है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है। इस कहानी में धनवान मनुष्य परमेश्वर का चित्रण करता है। भंडारी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस कहानी के अनुसार प्रभु का हर एक चेला एक भंडारी है। इस दृष्टांत में जिस भंडारी के विषय में बताया गया है उस पर यह दोष लगाया गया है कि वह अपने स्वामी के पैसों का गबन कर रहा था। उसने ऐसा लेखा देने के लिए बुलाया और उससे कह दिया कि अब उसे उसके कार्य से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस भंडारी ने तेजी से दिमाग दौड़ाया। वह समझ गया कि उसे अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है, तो भी वह शारीरिक श्रम करके जीविकोपार्जन करने लायक नहीं रह गया और भीख मांगने पर उसे लज्जा आती है। ऐसी स्थिति में वह अब अपनी जीविका का प्रबंध कैसे करेगा? उसने एक योजना बनाई जिसके द्वारा वह कुछ लोगों का दिल जीत कर उन्हें अपना मित्र बना सके, ताकि उसकी आवश्यकता के समय वे उसकी सहायता करें। उसकी योजना यह थी कि वह अपने स्वामी के एक ग्राहक के पास गया और उसे पूछा कि उस पर उसके स्वामी का क्या आता है। जब ग्राहक ने कहा 100 मन तेल, तो भंडारी ने उसे 50 चुकाने के लिए कहा और उसके खाते में हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे ग्राहक ने 100 मन गेहूं उधार में लिया था। भंडारी ने उसे 80 चुकाने के लिए कहा और उसका हिसाब भी बराबर कर दिया। इस दृष्टांत में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वामी ने इस अधर्मी भंडारी को उसकी चतुराई के लिए सराहा। कोई व्यक्ति ऐसी बेईमानी को क्यों सही ठहराएगा? भंडारी ने जो किया वह अन्यायपूर्ण था। आगे के वचन में यह बताया है कि इस भंडारी की इस धूर्तता के लिए उसकी सराहना बिल्कुल नहीं की गई है, लेकिन उसकी सराहना उसकी दूरदर्शिता के लिए की गई है। उसने चतुराई से काम लिया। उसने भविष्य के बारे में सोचा और उसके लिए प्रबंध किया। उसने भविष्य के प्रतिफल के लिए वर्तमान के लाभ का त्याग कर दिया। इस बात को अपने जीवन में लागू करते समय हम स्पष्ट रूप से ये समझ ले कि परमेश्वर की संतान का भविष्य इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में है। जिस प्रकार से भंडारी ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया ताकि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसके पास सहायता करने वाले मित्र रहे, उसी तरह से एक मसीही को भी अपने प्रभु की संपत्ति का इस प्रकार से उपयोग करना है कि जब वह स्वर्ग में प्रवेश करे तो आनंद के साथ उसका स्वागत किया जाए। प्रभु ने कहा, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। इसका मतलब यह है कि सच्चे विश्वासी जितनी चतुराई स्वर्ग में धन जमा करने में दिखाते हैं, उससे कहीं अधिक चतुराई
अधर्मी और उद्धार न पाए हुए लोग इस संसार में अपने भविष्य के लिए प्रबंध करने में दिखाते हैं। हमें अधर्म के धन से माध्यम से अपने लिए मित्र बना लेना चाहिए, अर्थात हमें अपने धन और अन्य भौतिक वस्तुओं का उपयोग इस प्रकार से करना है कि हम मसीह के लिए आत्माओं को जीत सके और ऐसी मित्रता स्थापित कर ले जो अनंत काल तक बनी रहती है। यह हमारे प्रभु द्वारा दी गई शिक्षा है। भौतिक धन का बुद्धिमानी पूर्वक निवेश करने के द्वारा हम मनुष्यों की अनंत आशीषों में सहभागी हो सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब हम स्वर्ग के द्वार पर पहुंचेंगे तो हमारा स्वागत करने के लिए वे लोग खड़े रहेंगे जो हमारे द्वारा त्याग के साथ दिए गए धन और प्रार्थना के माध्यम से बचाए गए थे। ये लोग हमें यह कहते हुए धन्यवाद देंगे, आप ही है जिन्होंने मुझे यहाँ का निमंत्रण दिया था। अगर हम भंडारी के रूप में थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य और सच्चे हैं तो हम बहुत को संभालने में भी सच्चे ठहरेंगे। दूसरी ओर एक मनुष्य जो परमेश्वर द्वारा उसे सौंपे गए धन का उपयोग करने में अधर्मी है, वह तब भी अधर्मी सिद्ध होगा जब उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। धन की तुलनात्मक महत्वहीनता को थोड़े से थोड़े वाक्यांश के द्वारा व्यक्त किया गया है। जो कोई प्रभु के लिए अधर्म के धन का उपयोग करने में विश्वास योग्य नहीं है, वह कैसे अपेक्षा कर सकता है कि उसे सच्चा धन सौंपा जाएगा। धन को अधर्म का धन कहा गया है। ये मूल रूप से अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अगर पाप संसार में न आता तो शायद धन की आवश्यकता ही नहीं होती। और धन इसलिए अधर्म है क्योंकि यह परमेश्वर की महिमा के उद्देश्य को छोड़कर दूसरे उद्देश्यों में लगाया जाता है। यहाँ पर इसकी तुलना सच्चे धन से की गई है। धन का मूल्य अनिश्चित और क्षणिक होता है। आत्मिक सच्चाइयों का मूल्य स्थिर और अनंत होता है। वचन 12 में पराये की और खुद की चीज के बीच में अंतर किया गया है। हमारे पास जो कुछ है, हमारा धन, हमारा समय, हमारे वरदान, सब कुछ प्रभु के है और हमें इनका उपयोग उनके लिए करना है। हमारी खुद की चीज वह चीज है जिसे हम मसीह की सेवा विश्वास योग्यता से करने के कारण इस जीवन में और आने वाले जीवन में प्रतिफल के रूप में प्राप्त करते हैं। अगर हम उनकी चीजों के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे तो फिर जो हमारा है उनके प्रति विश्वास योग्य कैसे रह सकते हैं। एक ही समय में सांसारिक वस्तु और परमेश्वर दोनों के लिए जीवन जीना बिल्कुल असंभव है। अगर हमारा स्वामी धन है तो हम सचमुच में परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। धन एकत्रित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास इस ओर झोंक दें। ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर को उन बातों से वंचित कर देते हैं जिस पर उनका अधिकार है। हमारी निष्ठा बट जाती है, अभिप्राय में मिश्रण हो जाता है, हमारे निर्णय निष्पक्ष नहीं रह जाते। जहां हमारा धन है वही हमारा मन भी लगा रहता है। धन कमाने के प्रयास में हम धन की सेवा कर रहे हैं। धन की सेवा करते हुए परमेश्वर की सेवा कर पाना पूरी तरह से असंभव है। वचन 14 से 18 में हम लोभी फरीसी के बारे में देखते हैं। फरीसी लोग न सिर्फ अहंकारी और पाखंडी थे, लेकिन वे लोभी भी थे। वे समझते थे कि धर्म कमाई का एक रास्ता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी फायदे के पेशे को चुनता है, उसी प्रकार से वे धर्म को एक मलाईदार पेशे के रूप में चुनते थे। उनके कार्य का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना या अपने पड़ोसी की सेवा करना नहीं, लेकिन अपने आप को धनी बनाना होता था। यीशु की इस शिक्षा को सुनकर कि उन्हें इस संसार के धन का त्याग कर स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करना है, वे उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उनके लिए धन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से ज्यादा वास्तविक था। उन्हें धन जमा करने से कोई रोक नहीं सकता था।
वचन 15 से हम समझते हैं कि फरीसी लोग बाहर से परमेश्वर के भक्त और आत्मिक होने का दिखावा करते थे। वे अपने आप को मनुष्य की दृष्टि में धर्मी गिनते थे, लेकिन इस छल के पहनावे के भीतर परमेश्वर उनके मन के लोभ को देख सकते थे। वह उनके दिखावे से धोखा नहीं खा सकते थे। जिस तरह का जीवन जीने का वे दिखावा करते थे और जिसे दूसरे सही मानते थे, परमेश्वर के निकट वे घृणित है। वे अपने आप को सफल मानते थे क्योंकि वे धार्मिक कार्य को धन की बहुतायत के साथ जोड़कर देखते थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे आत्मिक व्यभिचारी थे। वे यहोवा से प्रेम करने का दावा करते थे, लेकिन वास्तव में धन ही उनका परमेश्वर था। वचन 16 से 18 के बीच की कड़ी को समझ पाना काफी कठिन है। पहली बार पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि इससे पहले जो कुछ हुआ और इसके बाद जो हुआ, उन दोनों के साथ इसका कहीं से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि अध्याय 16 का विषय फरीसियों का लोभ और उनकी अविश्वास योग्यता है, तो हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग अपने आप पर इस विषय पर घमंड करते थे कि वे व्यवस्था का पूरी सावधानी के साथ पालन करते हैं, उन्हीं लोगों की पोल धन लोलुप पाखंडियों के रूप में खोल दी गई है। व्यवस्था की आत्मा की एक तीक्ष्ण तुलना फरीसियों की आत्मा के साथ की गई है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, इन शब्दों के साथ प्रभु ने व्यवस्था के कालखंड का वर्णन किया जो मूसा से आरंभ होकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के साथ समाप्त हुआ। लेकिन अब एक नए कालखंड का आरंभ हुआ। यूहन्ना के समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस्राएल के आधिकारिक राजा के आगमन की घोषणा करते हुए उसके आगे आगे चला। उसने लोगों को बताया कि अगर वे मन फिराएंगे तो प्रभु यीशु उन पर राज्य करेंगे। उनके प्रचार के और बाद में खुद प्रभु के द्वारा किए गए प्रचार के परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने उत्सुकता के साथ प्रत्युत्तर दिया। हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। उसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने सुसमाचार का प्रत्युत्तर दिया, उन्होंने शब्दशः राज्य में प्रबलता के साथ प्रवेश कर लिया। उदाहरण के लिए चुंगी लेने वाले और पापी लोगों को फरीसियों द्वारा निर्धारित किए गए अवरोधों पर से कूद कर जाना पड़ता था। दूसरों को अपने मन में धन के मोह के साथ हिंसक होकर निपटना पड़ता था। पूर्वाग्रह पर प्रबल होना आवश्यक था। वचन 17 और 18 से हम समझते हैं, परंतु नए कालखंड का अर्थ यह नहीं था कि बुनियादी नैतिक सच्चाइयों को हटा दिया गया। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। फरीसी लोगों ने सोचा कि वे परमेश्वर के राज्य में हैं, परंतु प्रभु कुछ इस प्रकार से कह रहे थे, तुम परमेश्वर के महान नैतिक नियमों को एक तरफ हटाकर परमेश्वर के राज्य का दावा नहीं कर सकते। शायद उन्होंने यह पूछा होगा, हमने किस महान नैतिक नियम को एक तरफ हटा दिया? तब प्रभु ने विवाह की व्यवस्था की और उनका ध्यान खींचते हुए कहा कि यह एक ऐसी व्यवस्था जो कभी नहीं टलेगी। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई त्यागी हुई स्त्री से व्यभिचार करता है वह भी व्यभिचार करता है। फरीसी लोग आत्मिक दृष्टि से ठीक ऐसा ही कर रहे थे। यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और उन्हें वाचा के लोग बनाया था, लेकिन अब ये फरीसी धन पाने के पागलपन में परमेश्वर की ओर पीठ फेर रहे थे। और शायद ये वचन यह भी बता रहा है कि वे वास्तव में शारीरिक व्यभिचार के दोषी भी थे। वचन 19 से 31 में हम एक धनवान मनुष्य और लाजर के बारे में देखते हैं। प्रभु ने 2 जीवन, 2 मृत्यु और 2 मृत्यु के बाद के जीवन का वर्णन करते हुए भौतिक वस्तुओं के भंडारीपन के विषय में अपने उपदेश को समाप्त किया। ये ध्यान देना आवश्यक है कि इसका वर्णन
दृष्टांत के रूप में नहीं किया गया है। हम इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ आलोचक इस वर्णन को दृष्टांत बताकर इसमें दी गई गंभीर सच्चाइयों को टाल देना चाहते हैं। आरंभ में ही ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस अनाम धनवान मनुष्य को उसके धन के कारण अधोलोक का दंड नहीं दिया गया था। प्रभु यीशु पर विश्वास लाना ही उद्धार का एकमात्र आधार है और उस पर विश्वास लाने से इनकार करने पर मनुष्य दोषी ठहराए जाते हैं। लेकिन इस धनवान व्यक्ति ने उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिए जाने वाले कंगाल के प्रति लापरवाह होकर उसकी अवहेलना की और ऐसा करने के द्वारा उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें वह सच्चा विश्वास नहीं है जिसके आधार पर एक व्यक्ति को उद्धार प्राप्त होता है। अगर उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम होता तो वह भोग विलास, सुख सुविधाओं और आराम का जीवन नहीं बिताता। जब वह यह देखता कि उसकी डेवड़ी पर उसका एक भाई जूठन के कुछ टुकड़ों के लिए भीख मांग रहा है। धन के प्रति अपने मोह को त्याग कर वह परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर सकता था। वैसे ही यह भी सत्य है कि लाजर के उद्धार का कारण उसका कंगाल होना नहीं था। उसने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखा था। अब धनवान व्यक्ति के जीवन की ओर ध्यान दे। वह सबसे कीमती आभूषण और वस्त्र ही पहनता था। उसके भोजन की मेज चिकनी चुपड़ी सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से भरी रहती थी। वह अपने आप के लिए जीता था। वह अपने शारीरिक सुख और लालसाओं की पूर्ति में ही लगा रहता था। उसके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई सच्चा प्रेम नहीं था और उसे अपने भाइयों की कोई चिंता नहीं थी। लाजर का जीवन इसके ठीक विपरीत था। वह एक अभागा कंगाल था जो धनी मनुष्य के घर के सामने हर दिन छोड़ दिया जाता था। वह घावों से भरा हुआ था, भूख से तड़फ रहा था और गंदे कुत्तों से त्रस्त रहता था जो उसके घावों को चाटते रहते थे। जब वह कंगाल मर गया तो स्वर्गदूतों ने उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। अनेक लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या स्वर्गदूत सच में विश्वासियों की आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाने का काम करते हैं। हमें इन वचनों के सीधे अर्थ पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। स्वर्गदूत इस जीवन में भी विश्वासियों की सेवा टहल करते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि वे मृत्यु के समय ऐसा क्यों न करेंगे। इब्राहिम की गोद स्वर्ग के सुख का वर्णन करने के लिए एक प्रतीकात्मक वाक्यांश है। किसी भी यहूदी के लिए इब्राहिम के साथ संगति करना एक ऐसे परम आनंद का विषय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि इब्राहिम की गोद स्वर्ग को कहा गया है। जब धनवान मनुष्य मरा तो उसका शरीर भी गाड़ा गया। वही शरीर जिसका उसने इतना ध्यान रखा और जिसे इतना खिलाया पिलाया और जिस पर इतना खर्च किया। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती। उसकी आत्मा अधोलोक में पहुंच गई। अधोलोक पुराने नियम के इब्रानी शियोल शब्द का अनुवाद है। शियोल संसार से विदा हुई आत्माओं की स्थिति है। पुराने नियम समय में अधोलोक उद्धार पाए हुए और उद्धार न पाए हुए दोनों ही प्रकार के लोगों की आत्माओं का स्थान समझा जाता था। यहाँ पर अधोलोक उद्धार न पाए हुए लोगों की आत्मा के स्थान के रूप में बताया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि धनवान मनुष्य ज्वाला में तड़प रहा था। चेले अवश्य ही चौंक गए होंगे जब यीशु ने कहा कि यह धनी यहूदी अधोलोक में चला गया। पुराना नियम से उन्हें हमेशा यह सिखाया गया था कि धन परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह का एक चिन्ह है। जो इस्राएली प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा और उसे भौतिक समृद्धि देने की प्रतिज्ञा की गई थी, तब फिर एक धनी यहूदी अधोलोक कैसे जा सकता है। प्रभु यीशु ने अभी अभी ये घोषणा की थी कि यूहन्ना के प्रचार के साथ ही एक नई व्यवस्था का आरंभ हुआ है।
अब से धन आशीष का चिन्ह नहीं होगा। ये एक भंडारी के रूप में उसकी विश्वास योग्यता की एक परीक्षा के रूप में होगा। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। प्राणों के सो जाने के विचार का खंडन वचन 23 में किया गया है। ये विचार दावा करता है कि प्राण मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के समय में अचेतन अवस्था में रहता है। ये वचन इस बात की पुष्टि करता है कि कब्र के बाद भी एक चैतन्य अस्तित्व होता है। बल्कि धनवान व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानकर हम चौंक जाएंगे। उसने दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। वचन में लिखा है वह इब्राहिम के साथ बातचीत भी कर सकता था। उसने उसे पिता इब्राहिम कहते हुए उसे अनुनय किया कि लाजर उसके लिए पानी की एक बूंद लाकर उसकी जीभ को ठंडी करे। अवश्य ही यह एक प्रश्न है कि बिना शरीर की एक आत्मा प्यास और ज्वाला की वेदना को कैसे महसूस कर सकती है। हम सिर्फ इसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि यह भाषा प्रतीकात्मक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कष्ट वास्तविक नहीं था। इब्राहिम ने उसे पुत्र कहते हुए संबोधित किया, जो यह प्रकट करता है कि वह शारीरिक भाव से इब्राहिम का पुत्र था, यद्यपि आत्मिक भाव से नहीं। इब्राहिम ने उसे याद दिलाया कि उसने जीवन भर सुख सुविधा, आराम और भोग विलास का आनंद लिया है। उसने लाजर की कंगाली और कष्ट के विषय में उसका ध्यान खींचा। अब कब्र के पार स्थिति पलट चुकी थी। पृथ्वी पर रहते समय जो असमानता थी वह पलट चुकी थी। वचन 26 में हम सीखते हैं कि इस जीवन में हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारी अनंत नियति को निर्धारित करते हैं, और एक बार मृत्यु हो जाए तो फिर वह नियति सुनिश्चित है। उद्धार पाई हुई आत्माओं के वासस्थान और नाश होने वाली आत्माओं के वासस्थान अधोलोक के मध्य कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं है। मरने के बाद धनवान व्यक्ति अचानक सुसमाचार प्रचारक बन गया। वह चाहता था कि उसके 5 भाइयों के पास जाकर कोई उन्हें पीड़ा के इस स्थान के विरुद्ध सचेत कर दे। इब्राहिम ने उत्तर दिया कि इन भाइयों के पास यहूदी होने के कारण पुराना नियम है और इसलिए यह उन्हें सचेत करने के लिए पर्याप्त है। धनी व्यक्ति ने इब्राहिम की बात से असहमत होते हुए उससे कहा कि अगर कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। लेकिन इब्राहिम ने अपना निर्णय दे दिया। उसने कहा कि अगर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने से कोई मना कर दे तो उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर लोग बाइबल की ओर कान नहीं लगाएंगे तो वे यह विश्वास नहीं करेंगे कि मरे हुओं में से कोई जी उठा है। ये बात यीशु मसीह के मामले में पूरी तरह से प्रमाणित हो गई थी। वह मरे हुओं में से जी उठे और उनके बाद भी मनुष्यों ने उन पर विश्वास नहीं किया। नया नियम से हमें यह जानकारी मिलती है कि जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है तो उसकी देह कब्र में चली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा मसीह के साथ रहने के लिए स्वर्ग चली जाती है। जब एक अविश्वासी की मृत्यु होती है तो उसकी देह कब्र में चली जाती है, लेकिन उसकी आत्मा अधोलोक में चली जाती है। उसके लिए अधोलोक कष्ट और दांत पीसने का स्थान है। मेघारोहण के समय विश्वासियों की देह कब्र से जीवित कर दी जाएगी और अपनी आत्मा और प्राण से फिर से मिल जाएगी। वे तब मसीह के साथ अनंत काल के लिए राज्य करेंगे। न्याय के उस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने अविश्वासियों की देह, आत्मा और प्राण फिर से एक साथ मिल जाएंगे। तब वे आग की झील में, जो अनंत दंड का स्थान है, डाल दिए जाएंगे। और इस तरह से अध्याय 16 फरीसियों को और उन सब को जो धन के लिए जीवन व्यतीत करते हैं दी गई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ समाप्त होता है। ऐसा करने के द्वारा वे अपनी आत्माओं को संकट में डालते हैं।
अधोलोक में एक बूंद पानी की भीख मांगने की बजाय पृथ्वी पर रोटी की भीख मांगना बेहतर है। अध्याय 17। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार वह तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उसे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। यहाँ पर शुरुआत के वचन में हम ठोकर पहुंचाने के खतरे के बारे में देखते हैं। ये मसीह की आरंभिक टिप्पणी को अध्याय 16 के धनवान मनुष्य की कहानी के साथ जोड़ा जा सकता है। सुख विलास, आराम और आत्मसंतुष्टि का जीवन ऐसे लोगों को ठोकर पहुंचा सकता है जो विश्वास में नए हैं, विशेषकर अगर एक व्यक्ति एक मसीही के रूप में अच्छा नाम रखता है तो दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। मसीह के होनहार अनुयायी को इस प्रकार से भौतिकवाद के जीवन में और धन की आराधना करने के लिए धकेलना क्या ही गंभीर बात है। निसंदेह ये सिद्धांत बहुत ही सामान्य तौर पर लागू होता है। सांसारिक बातों की ओर उत्साहित करने पर छोटों को ठोकर लग सकती है। वे यौन पापों में संलग्नता को देखकर ठोकर खा सकते हैं। वे किसी भी ऐसी शिक्षा के ठोकर खा सकते हैं जो पवित्र शास्त्र के सीधे सीधे अर्थों को हल्का करने में लगी रहती है। सरल विश्वास, समर्पण और पवित्रता के मार्ग से उन्हें भटकाने वाली हर एक चीज ठोकर का एक पत्थर है। मानव स्वभाव और संसार की स्थिति को देखते हुए प्रभु ने कहा है कि ठोकरें लगना अवश्य है, लेकिन इससे उन लोगों का दोष कम नहीं हो जाता जिनके कारण ठोकरें लगती है। उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता लिखा है और वे समुद्र में डुबो दिए जाते। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस प्रकार की सख्त भाषा शारीरिक मृत्यु की ही नहीं, लेकिन अनंत दंड का भी चित्रण करती है। जब प्रभु यीशु छोटों में से किसी एक को ठोकर पहुंचाने के विषय में कह रहे थे, तो शायद वे सिर्फ बच्चों की बात ही नहीं कर रहे थे। ये बात उनके लिए भी कही गई प्रतीत होती है जो विश्वास में नए हैं। आगे हमने क्षमा करने वाली आत्मा की आवश्यकता के संबंध में देखा। मसीही जीवन में दूसरों को ठोकर पहुंचाने का ही खतरा नहीं होता। जब ठोकर पहुंचाने वाला व्यक्ति क्षमा मांगता है, तब मन मुटाव बनाए रखने और क्षमा करने से इनकार कर देने का खतरा भी बना रहता है। इसी विषय पर यहाँ पर प्रभु चर्चा कर रहे हैं। नया नियम में इस विषय पर कुछ प्रक्रिया समझाई गई है। अगर एक मसीही के साथ दूसरा मसीही कुछ गलत करता है, तो उस मसीह को सबसे पहले उस दूसरे मसीह को अपने हृदय में क्षमा कर देना चाहिए। इससे उसके खुद का मन द्वेष और दुर्भाव से बचा रहता है। दूसरा, उसके बाद उसे ठोकर पहुंचाने वाले व्यक्ति के पास निजी रूप से जाकर समझाना चाहिए। अगर वह पछताए तो उसे बता दिया जाए कि उसे क्षमा कर दिया गया है।
अगर वह बार बार यही पाप दोहराता है और उसके बाद वह कहता है कि उसने मन फिरा लिया है, तब भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर वह निजी रूप से समझाए जाने पर नहीं मानता, तो जिस व्यक्ति को ठोकर पहुंचाई गई है वह अपने साथ 1 या 2 गवाहों को लेकर जाए। अगर वह उनकी भी न सुने, तब मामले को कलीसिया के पास ले जाना चाहिए। अगर कलीसिया की बात भी नहीं सुनी जाती, तो उस व्यक्ति को कलीसियाई संगति से अलग कर दिया जाना चाहिए। समझाने और दूसरे कदम उठाने का उद्देश्य ठोकर पहुंचाने वाले व्यक्ति से हिसाब बराबर करना या उसे नीचा दिखाना नहीं, लेकिन उसे प्रभु और उसके भाइयों की संगति में दोबारा लेना होना चाहिए। वचन में लिखा है कि अगर वह दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर कर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हमारा पिता अनुग्रह की इसी रीति पर हमसे व्यवहार करते हैं, चाहे हम उसे कितनी बार निराश क्यों ना कर दे। हमें वह आश्वासन देते हैं कि अगर हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एक दिन में 7 बार क्षमा करने की बात प्रेरितों को असंभव तो नहीं लगी, लेकिन उसमें उन्हें एक समस्या दिखाई दी। उन्हें लगा कि उनमें इतना अनुग्रह दिखाने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, और इसलिए उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह उनके विश्वास को बढ़ाए। प्रभु के उत्तर से यह ज्ञात होता है कि विश्वास की मात्रा नहीं, लेकिन विश्वास की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही यह हमें ज्यादा विश्वास प्राप्त करने की नहीं, लेकिन उस विश्वास को लागू करने की आवश्यकता है जो हम में है। हमारे खुद का घमंड और आत्म महत्व ही हमें हमारे भाइयों को क्षमा करने से हमें रोकता है। इस घमंड को जड़ से उखाड़ कर फेंकना जरूरी है। अगर राई के दाने के बराबर का विश्वास सेतुत के पेड़ को उखाड़ कर उसे समुद्र में गड़ा सकता है, तो यह हमारी उस कठोरता और ढीठाई पर हमें और ज्यादा सरलता से जय प्रदान कर सकता है, जो हमें बार बार एक भाई को क्षमा करने से रोकती है। मसीह के सच्चे दास होने के कारण अपने ऊपर घमंड करने का कोई कारण नहीं होता। अपने आप को महत्वपूर्ण समझने के गुण को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और उसके स्थान पर अयोग्यता को स्वीकार करने की भावना को अवश्य अपनाना चाहिए। दास की कहानी में हम इस शिक्षा को पाते हैं। यह दास सारे दिन हल जोतता या भेड़ चराता था। जब वह कठोर परिश्रम करने के बाद खेत से आया, तो उसके स्वामी ने उसे भोजन के लिए बैठने को नहीं कहा, लेकिन उसने उसे आदेश दिया कि वह कमर बांधकर खाना तैयार करे। जब वह ऐसा कर चुके, उसके बाद ही अपना खाना खा सकता है। स्वामी उसे इन सब कार्यों के लिए धन्यवाद नहीं देता। दास को यह सब करना आवश्यक है। आखिर दास पर स्वामी का अधिकार है और स्वामी की आज्ञा का पालन करना दास का पहला कर्तव्य है। इसलिए चेले प्रभु यीशु मसीह के दास है। प्रभु को उन पर अधिकार है, उनकी आत्मा, प्राण और शरीर पर। क्रूस पर प्रभु द्वारा किए गए कार्य के प्रकाश में चेले उद्धारकर्ता के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके द्वारा वे प्रभु द्वारा किए गए कार्य का पर्याप्त बदला दे सके। इसलिए जब चेला वह सब कुछ कर चुके जिसकी आज्ञा उसे नए नियम ने दी गई है, तब भी उसे यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वह एक निकम्मा दास है और उसने वही किया है जो उसे अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए था। वचन 11 से 19 को जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु 10 कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं। वचन में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर।
उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इन वचनों को पढ़कर हम समझते हैं कि धन्यवाद न देना चेले के जीवन में आने वाला एक और खतरा है। यह बात 10 कोढ़ियों की कहानी में दर्शाई गई है। हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सामरिया और गलील की सीमा से होते हुए यरूशलेम की ओर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अपनी रोगी अवस्था के कारण वे उसके पास नहीं आए, लेकिन उन्होंने दूर से ही उसे पुकारा और उसे चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगे। उसने उनके विश्वास का प्रतिफल देते हुए उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। इसका मतलब यह है कि वे याजकों के पास पहुंचेंगे। वे कोढ़ से शुद्ध हो चुके होंगे। याजकों में सामर्थ्य नहीं थी कि वे उन्हें कोढ़ से चंगे कर सके, लेकिन उन्हें इसलिए नियुक्त किया गया था कि वे कोढ़ियों के शुद्ध होने की घोषणा करें। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए कोढ़ी याजकों के पास जाने लगे और जाते जाते ही वे आश्चर्यजनक रीति से अपने रोग से शुद्ध हो गए। चंगाई पाने के लिए उन सब में विश्वास था, लेकिन 10 में से सिर्फ एक प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वापस लौटा। ये काफी रोचक है कि यही व्यक्ति एक सामरी था। सामरी लोग यहूदियों के पड़ोसी थे, लेकिन यहूदी उन्हें तुच्छ समझते थे और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करते थे। इस सामरी ने मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद दिया। ये आराधना की सच्ची मुद्रा है और यीशु के पांवों के पास ही आराधना करने का सच्चा स्थान है। यीशु ने पूछा कि क्या 10 शुद्ध न हुए? लेकिन सिर्फ एक ही। ये परदेशी धन्यवाद देने के लिए आया। बाकी 9 कहाँ है? उनमें से कोई भी परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस नहीं आया। सामरी व्यक्ति की ओर देखकर प्रभु यीशु ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सिर्फ वे 10% ही जो कृतज्ञता जताते हैं यीशु के सच्चे धन के वारिस ठहरते हैं। प्रभु यीशु हमारे वापस लौटने और हमारे धन्यवाद देने पर हमें नई आशीषें प्रदान करते हैं। प्रभु का ये वाक्य, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, ये संकेत देता है कि जहां 9 लोग कोढ़ से शुद्ध हुए, वहीं 10वें ने पाप से भी उद्धार प्राप्त किया। बाकी 9 ने सिर्फ शारीरिक चंगाई को प्राप्त किया, लेकिन इस एक इंसान ने पाप से भी उद्धार प्राप्त किया, मतलब आत्मिक चंगाई को भी पा लिया। वचन 20 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था।
वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। इन वचनों में राज्य के आगमन के संबंध में हम देखते हैं। ये जान पाना कठिन है कि क्या फरीसियों ने राज्य के विषय में सच्चे मन से प्रश्न किया था या फिर यीशु का ठट्ठा उड़ा रहे थे। लेकिन हम ये जानते हैं कि यहूदी होने के कारण वे एक ऐसे राज्य की आशा कर रहे थे जो बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आएगा। वे बाहरी चिन्हों और बड़े राजनीतिक उथल पुथल की आशा कर रहे थे। उद्धारकर्ता ने उन्हें बताया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, मतलब कम से कम अपने वर्तमान रूप में परमेश्वर का राज्य बाहरी दिखावे के साथ नहीं आया। यह एक दृश्य, सांसारिक, अस्थायी राज्य नहीं है जिसे यहाँ या वहाँ दिखाया जा सके। लेकिन उद्धारकर्ता ने कहा, परमेश्वर का राज्य उनके बीच में है। प्रभु यीशु के कहने का मतलब यह नहीं हो सकता था कि राज्य फरीसियों के हृदय में है, क्योंकि इन कठोर धार्मिक पाखंडियों के हृदय में मसीह राजा के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन प्रभु के कहने का अर्थ यह था कि परमेश्वर का राज्य उनके बीच में है। वह इस्राएल का आधिकारिक राजा था और उसने अपने आश्चर्य कर्म दिखाए थे, और उसने अपनी ओर से अपने मसीह होने के सारे प्रमाण प्रस्तुत किए। लेकिन फरीसियों के मन में उसे स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं थी, और इसलिए परमेश्वर के राज्य ने अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन उसकी और उनके द्वारा जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। प्रभु ने फरीसियों से बातें करते हुए बताया कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसी सच्चाई है जो आ चुकी है। चेलों से बातें करते हुए उन्होंने बताया कि स्वर्ग का राज्य भविष्य में आने वाला है, जो उसके दूसरे आगमन में स्थापित होगा। लेकिन पहले उन्होंने उस समय के बारे में बताया जो पहले और दूसरे आगमन के बीच का समय होगा। लिखा है कि वे दिन आएंगे जब चेले मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहेंगे, लेकिन वे उसे नहीं देखने पाएंगे। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे उन दिनों में से एक को देखने के लिए तरस जाएंगे जब प्रभु यीशु उनके साथ इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने उनके साथ मधुर सहभागिता का आनंद लिया। एक अर्थ में वे दिन उस समय का पूर्व चित्र है जब वह अपनी सामर्थ और महान महिमा में आएंगे। अनेक झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और शासक यह घोषणा कर देंगे कि मसीह आ चुका है। लेकिन प्रभु यीशु के अनुयायियों को ऐसे किसी भी भ्रामक बातों को सुनकर धोखा नहीं खाना है। मसीह का दूसरा आगमन वैसे ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा और पहचान लिया जाएगा जैसे बिजली देखी और पहचान ली जाती है। वचन 25 में हम देखते हैं, एक बार फिर से प्रभु यीशु ने चेलों को बताया कि इससे पहले कि इनमें से एक बात भी पूरी हो, वह खुद बहुत दुख उठाएगा और उस युग के लोगों के द्वारा
तुच्छ ठहराया जाएगा। अपने दूसरे आगमन के विषय पर वापस लौटते हुए प्रभु ने बताया, वचन 26 और 27 में हम देखते हैं कि उस महिमामयी घटना से ठीक पहले के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। लोग खाते पीते थे और उनमें शादी ब्याह होती थी। ये बातें गलत नहीं है, ये सामान्य और वैधानिक मानवीय गतिविधियां हैं। बुराई इस बात में थी कि लोग इन्हीं चीजों के लिए जीते थे और परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते थे और उसे समय नहीं देते थे। जब नूह और उसका परिवार जहाज पर चढ़ा, तब जल प्रलय ने आकर बाकी सब लोगों को नाश किया। इसलिए मसीह का दूसरा आगमन उन लोगों के लिए दंड लेकर आएगा जो उनकी दया के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। एक बार फिर से वचन 28 से 30 में हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि उनके दूसरे आगमन से पहले के दिन लूत के दिनों के समान होंगे। उस समय के बाद से सभ्यता कुछ तरक्की कर चुकी है। मनुष्य न सिर्फ खाते पीते, लेकिन वे लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। मनुष्य परमेश्वर के बिना ही शांति और समृद्धि का एक स्वर्णिम युग लाने का अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और दुष्ट नगर को नष्ट कर दिया गया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जो सुख विलास, आत्मतृप्ति और व्यापार उद्योग की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे, वे नाश कर दिए जाएंगे। वचन 31 से हम देखते हैं कि एक ऐसे दिन होगा जब पृथ्वी की वस्तुओं के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को खतरे में डाल देगा। अगर वह कोठे पर हो तो वह अपने घर के किसी सामान को बचाने का प्रयास न करे। अगर वह बाहर खेत में हो तो वह अपने घर की ओर वापस न लौटे। वह उस स्थान से भाग निकले जहां दंड आ रहा हो। वचन 32 से हम समझते हैं, यद्यपि लूत की पत्नी को लगभग जबरदस्ती सदोम से बाहर खींच लाया गया था, तो भी उसका हृदय नगर में ही रह गया था। यह इससे प्रकट होता है कि उसने पीछे मुड़कर देखा। वह सदोम से बाहर थी, लेकिन सदोम उससे बाहर नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे नमक के खंभे के रूप में बदलकर नाश कर दिया। जो कोई सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की चिंता करके अपना प्राण बचाना चाहे और आत्मा की चिंता न करे, वह उसे खोएगा। दूसरी ओर जो कोई अपना प्राण प्रभु के प्रति अपने विश्वास योग्यता के कारण खोए, वह उसे वास्तव में अनंत काल के लिए जीवित रखेगा। वचन 34 से 36 में हम देखते हैं कि प्रभु का आगमन अलगाव लेकर आएगा। दो मनुष्य एक खाट पर सो रहे होंगे, एक दंड देने के लिए ले जाया जाएगा और दूसरा जो विश्वासी है मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए बचा लिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक जो विश्वासी नहीं है परमेश्वर के क्रोध की आंधी में ले ली जाएगी और दूसरी जो परमेश्वर की संतान है मसीह के 1000 वर्ष की आशीषों में सहभागी होने के लिए छोड़ दी जाएगी। उद्धारकर्ता के वचनों से चेले पूरी तरह से समझ गए कि उसका दूसरा आगमन परमेश्वर को त्यागने वाले संसार पर स्वर्ग से आया हुआ भयंकर न्याय होगा। इसलिए उन्होंने प्रभु से पूछा कि यह दंड कहाँ दिया जाएगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि जहां लोथ है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध या चील आने वाले दंड का प्रतीक है। इसलिए इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर के प्रति चाहे जहां कहीं भी हो, हर प्रकार के अविश्वास और उसके विरुद्ध हर प्रकार के विद्रोह पर दंड झपट पड़ेगा। अध्याय 17 में प्रभु यीशु ने चेलों को चेतावनी दी थी कि कष्ट और सताव आने वाले हैं। उसके महिमामयी आगमन के समय से पहले उन्हें घोर परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा। तैयारी के तौर पर उद्धारकर्ता प्रार्थना के संबंध में उन्हें आगे निर्देश देते हैं। आगे के वचनों में हम प्रार्थना करने वाली एक विधवा, प्रार्थना करने वाले एक फरीसी,
प्रार्थना करने वाले एक चुंगी लेने वाले और प्रार्थना करने वाले एक भिखारी के विषय में देखेंगे, जो कि अध्याय 18 में पाया जाएगा। अध्याय 18 वचन 1 से 30। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और न चोरी करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और
इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। वचन 1 से 8 में एक डटी रहने वाली विधवा का दृष्टांत देखते हैं। प्रार्थना करने वाली विधवा का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। यह सामान्य रूप से सब लोगों पर और सब प्रकार की प्रार्थनाओं पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा के समय परमेश्वर द्वारा छुड़ाए जाने के संदर्भ में इसे लागू किया गया है। यह मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच के लंबे और पस्त कर देने वाली अवधि के दौरान हियाव न छोड़ने के विषय में है। इस दृष्टांत में एक अधर्मी न्यायी के बारे में बताया गया है, जो सामान्यतः न तो परमेश्वर से डरता था और न अपने किसी साथी मनुष्य की परवाह करता था। एक विधवा भी किसी अनाम मुद्दई के द्वारा सताई जा रही थी। विधवा लगातार न्याय के पास आती थी और उससे न्याय की मांग करती थी ताकि वह अमानवीय अत्याचार से छुटकारा प्राप्त कर सके। न्यायी उसके पक्ष की वैधता के बाद भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। ये तथ्य भी विधवा के लिए कुछ करने के लिए उस पर कोई असर नहीं डाल सका कि विधवा के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन विधवा द्वारा लगातार उसके पास आते रहने के कारण वह उस विधवा के मामले का निपटारा करने के लिए बाध्य हो गया। उस विधवा के आग्रह और उसकी अटलता ने उसके पक्ष में निर्णय दिया। वचन 6 और 7 से हम समझते हैं, तब प्रभु ने चेलों को समझाया कि अगर एक अधर्मी न्यायी गरीब विधवा के हठ के कारण उसका न्याय कर सकता है, तो फिर न्यायी परमेश्वर अपने चुने हुओं के पक्ष में हस्तक्षेप करके उन्हें न्याय क्यों नहीं देगा। चुने हुओं यहाँ पर विशेष अर्थ में क्लेश काल के समय के यहूदी विश्वास योग्य झुंड को कहा जा सकता है, लेकिन यह हर समय के सभी सताए हुए विश्वासियों पर भी लागू होता है। परमेश्वर ने बहुत पहले से ही इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह मनुष्य को लेकर बहुत धीरज धरते हैं और वह नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। लेकिन एक दिन आएगा जब उसका आत्मा लोगों से और ज्यादा वाद विवाद नहीं करेगा और तब वह उन लोगों को नाश कर देगा जो उसके अनुयायियों को सताते हैं। प्रभु यीशु ने इस प्रश्न के साथ दृष्टांत को खत्म किया कि तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। इसका मतलब शायद यह है कि क्या पृथ्वी पर वह उसी प्रकार का विश्वास पाएगा जिस प्रकार का विश्वास उस गरीब विधवा का था। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जब प्रभु लौटेंगे तब थोड़े लोग ही उसके प्रति सच्चे होंगे। इस दौरान हम में से हर एक उस विश्वास के लिए प्रेरित हो जो दिन और रात परमेश्वर को पुकारता रहता है। आगे वचन 9 से 14 में हम फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत को देखते हैं। ये दृष्टांत उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है जो अपने ऊपर घमंड करते हैं कि वे धर्मी हैं और जो औरों को तुच्छ समझते हैं। पहले व्यक्ति को फरीसी बताते हुए प्रभु ने इस बात को लेकर कोई शंका का अवसर नहीं दिया कि वह किस वर्ग के लोगों के विषय में कह रहे थे। यद्यपि फरीसी पूरी भाव भंगिमा को दिखा रहे थे, लेकिन वास्तव में वह परमेश्वर से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वह अपने खुद की नैतिक और धार्मिक उपलब्धियों का गुणगान कर रहा था। अपनी तुलना परमेश्वर द्वारा निर्धारित सिद्ध मापदंडों से करने और अपनी पापमयी दशा को देख पाने की बजाय वह अपनी तुलना समाज के दूसरे लोगों के साथ कर रहा था और घमंड कर रहा था कि वह उनसे बेहतर है। मैं उसके हृदय की सही दशा को बता रहा था कि यह कपटी और अभिमानी है। चुंगी लेने वाला फरीसी से बिल्कुल विपरीत था। परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसने अपनी घोर अयोग्यता को जान लिया। उसने अपने आप को पूरी तरह से दीन कर लिया। उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर को दया के लिए पुकारा। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर लिखा है। उसने अपने आप को अनेक पापियों में से एक पापी नहीं
परंतु एकमात्र पापी समझा जो परमेश्वर से कुछ भी पाने के अयोग्य है। प्रभु यीशु अपने श्रोताओं को यह स्मरण दिलाते हैं कि अपने आप को दीन बनाने और मन फिराने वाली आत्मा ही परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। मनुष्य की सोच से बिल्कुल परे ये वह चुंगी लेने वाला ही था जो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। परमेश्वर दीनों को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन वह उन लोगों को नीचे गिरा देते हैं जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। वचन 15 से 17 में हम यीशु मसीह और छोटे बच्चों को देखते हैं। बाद में युवा धनी सरदार के बारे में हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।